हेलो हेलो हर्ष हर्ष आवाज आ रही है? और मोहित, अरे मोहित कैमरा ऑन कर लो भाई दोनों, हर्ष और मोहित अपना कैमरा ऑन कर लो। ओके सर। मोहित कैमरा ऑन करो भाई। ओके सर, कर रहा हूँ। अबे हर्ष, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही है सर। ठीक है। लास्ट क्लास में टॉपिक बताया था मैंने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? थोड़ा गेट बंद कर दो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताया था। चलो ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुमसे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है? टॉपिक हमारा चल रहा है कौन सा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन ये है दैट दिस इज अ व्हील, ठीक है? ये जो मैंने आपको यहाँ शो किया है, दिस इज अ व्हील, और ये जो व्हील है, इस व्हील पे यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है? 1 मिनट। दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, ठीक है? और व्हील इस टाइप से रोटेशन कर रहा है, ठीक है? थोड़ी देर के बाद ये व्हील अपना हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है? तो पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताना है तुमको, और रेडियस ये एज्यूम कर लो r, ठीक है? क्वेश्चन ये है
find the displacement of the wheel, displacement of the point A after half rotation of the wheel. Find displacement of point P हेलो after. सर, हाँ भाई, हाँ बोलो. 1 मैं एक minute. बार रीजॉइन कर रहा हूँ, आपके आवाज कर। अच्छा ठीक है, करो. After half rotation. हाँ मोहित, अब आवाज आ रही है? यस सर। हर्ष तुम्हें आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा समझा दो एक बार। भाई मोहित, तेरी आवाज कट के आ रही है. ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है. दिस इज अ व्हील एंड दिस पॉइंट इज A. On the wheel is rotating as shown in the diagram. ठीक है, and after the half rotation we have to find the displacement of point A. तो देखो, जैसे मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ. ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. ये पॉइंट है इधर, ये पॉइंट C मान लो, ये D मान लो, ये वाला E है, ये F है, ये G है, ये H है, और फिर लास्ट में A आ गया. जब व्हील रोटेशन करेगा मतलब आगे की तरफ शिफ्टिंग होगी व्हील के अंदर, तो थोड़ी देर में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, देखो B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा. ऐसे होगा ना, तो व्हील आगे आगे मूव करेगा. ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा? हाफ रोटेशन, वैसे भी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, हाफ रोटेशन में बी पॉइंट ऊपर आ जाएगा एक ही जगह पे और ए नीचे आ जाएगा, है ना. तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए, इसको मैं ए डैश मान लेता हूँ, ए की न्यू पोजीशन, और बी वाली न्यू पोजीशन में मान लेता हूँ बी डैश. तो ए पॉइंट जो है इनिशियली एक्चुअल में यहाँ पर था, है ना, और फाइनली हाफ रोटेशन के बाद ए पॉइंट ग्राउंड पे पहुँच जाएगा. लेकिन व्हील तो आगे चलेगा ना, तो ग्राउंड पे भी पहुंचेगा तो ठीक इसी जगह पे थोड़ी पहुंचेगा, कुछ आगे शिफ्ट होने के बाद पहुंचेगा, है ना. तो ये मैंने सपोज कर ली ए पॉइंट की पोजीशन ए डैश. समझ में आ गया? तो ए इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ पहुंच गया. इनिशियल और फाइनल के बीच में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो तुम ये बताओ, देखो ये डिस्टेंस बता दो मुझे, और कुछ नहीं पता करना. ये डिस्टेंस बता दो कितना है. 2r या पाई आर. देखो ये वाला पॉइंट C D E F G H, भाई देखो C तो यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, E यहाँ पे आ गया, F यहाँ आ गया. ये सारे पॉइंट्स टच करेंगे ना ग्राउंड को, तो सारे पॉइंट्स टच करेगा मतलब ये जो पूरी लेंथ है और B के बीच में सारी की सारी टच करेगी ग्राउंड को, B से A डैश तक. और ये A से लेके B तक ये टोटल लेंथ है कितनी? सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर होती है, ये तो 2 पाई आर का हाफ ही हुआ ना. कितना हुआ? पाई आर हुआ, है ना. तो ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? पाई आर. समझ में आ गया? अब देखो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ. ए पॉइंट हमारा यहाँ पर था और थोड़ी देर में ए पॉइंट यहाँ पहुँच गया है ना. और ये डिस्प्लेसमेंट तुमने अभी बताया है कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा पाई आर, है ना. ये वाला कितना होगा? 2r.
लेकिन हमें तो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये ए की इनिशियल पोजीशन थी और ये ए की फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन को ही तो बोलते हैं, ये वाली, यही तो लाइन होगी डिस्प्लेसमेंट, है ना, ए डैश। तो ए डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? ए डैश इज अंडर रूट में पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, ये तो होगा, है ना। ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर दिया ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया कितना, पाई स्क्वायर प्लस 4, आर स्क्वायर कॉमन आ गया और फिर मैं रूट से बाहर लिख दूंगा इंटू आर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा आर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4। आगे समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? यथार्थ। आगे समझ में? ठीक है, कर लिया नोट्स अपने? तुम्हारा क्या नाम भाई? क्रिश। हाँ भाई मोहित, आवाज आ रही है? ओ हाँ सर आ रही है। 4 क्या बोल रहे हो? अच्छा 4 का आ रही रूट है 2 सर है। आवाज। 4 का रूट, ठीक है। देखो अगर ऐसे होता ना, रूट पाई स्क्वायर और 4 स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पाई स्क्वायर का भी रूट हो जाता पाई और 4 स्क्वायर का रूट भी हो जाता 4, ये आ जाता हमारा आंसर। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस के साइन में ऐसे नहीं हो सकता, प्लस या माइनस अगर हो तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है और वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगर किसी बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। ठीक है, और अगर तुमने स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दिया, वो एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही होगी नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें कैलकुलेट करना आता ही है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ देख लो कितनी है, स्ट्रेट लाइन बना के डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। और स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। ठीक है, अब ये देखो, ये जो स्पीड और वेलोसिटी है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। स्पीड इज ऑफ 4 टाइप्स। वन इज, देखो मेन डिफरेंस इसमें ये है कि जब भी हम स्पीड की बात करते हैं ना, तो हमारा मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में चले, वो किधर भी जा सकता है। ठीक है, कभी लेफ्ट में जा रहा है, कभी राइट में जा रहा है, कभी नॉर्थ में जा रहा है, कभी ईस्ट में जा रहा है, किधर भी जा सकता है वो। ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो हर एक सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्टिंग के एक सेकंड में 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया हो और अगले एक सेकंड में 5 मीटर वेस्ट में चला गया हो, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में 5 मीटर ईस्ट में चला गया हो, किधर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ पार्टिकल इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ, इसका मतलब वो नॉर्थ में ही जा रहा है हमेशा, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में ही आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, कभी ईस्ट वेस्ट में इधर उधर कहीं डेविएट नहीं होगा वो। सर में आ गया, मेनली डायरेक्शन का डिफरेंस है।
बाकी ये जो स्पीड और वेलोसिटी है ये टोटल मिला के 4 टाइप की होती है। सबसे पहले स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। थर्ड इज एवरेज स्पीड, और फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अभी मैं तुम्हें है ना, अच्छा एक ये वेलोसिटी और देखो, वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी बोलते हैं, थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी, एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अभी इनको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके सर। हाँ भाई हर्ष और मोहित, तुम्हें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल साफ सुनाई बिल्कुल दे रहा है ना? clear। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, आगे समझ में। अच्छा मैं चलो देखो, हाँ बोलो। अब आप ही पढ़ाओगे हमें फिजिक्स। भाई ये बात तो सर बताएंगे, सर से पूछना, अभी मुझे नहीं पता। क्यों समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है समझ। अच्छा, चलो ठीक है, वो तो सर बताएंगे, सर से बात करना, ठीक है, देखते हैं। अभी नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम, सुनो भाई ध्यान से। मैं ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाए बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं तो इंस्टेंटेनियस में कुछ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि होता क्या है, समझ में नहीं आता, ठीक है। मान लो कि बाइक चला रहा है एक बच्चा नहीं, 18 साल से ऊपर है, ठीक है। एक आदमी बाइक चला रहा है, ठीक है। अब मान लो वो जो बाइक चला रहा है वो अपने घर पे जा रहा है ऑफिस से, ठीक है। तो पहले रोड पे चलेगा, फिर एक कट आएगा, फिर उसका कट पे लेफ्ट में मुड़ जाएगा, फिर राइट में मुड़ जाएगा, फिर एक गली में चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं मतलब, है ना। तो उसकी बाइक में जो ओडोमीटर लगा रहता है ना, उसमें स्पीड को रीड करने की भी एक पॉइंटर होता है ना, डिजिटल है तो उसमें वैसे ही पता चल जाता है। कभी मान लो उसकी स्पीड शो हो रहा है 23.2, कभी 23.4, कभी 23.5, अलग अलग स्पीड शो करता है वो हर एक इंस्टेंट पे, है ना। क्योंकि हम जो एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करते हैं वो एक्सेलेरेशन भी तो अलग अलग होता है ना, कभी धीरे चलाते, कभी तेज चलाते, कभी एकदम से एक्सेलेरेट करते रहते, उस टाइम वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी रीडिंग, है ना। तो मान लो अगर तुम उसको 1 मिनट तक लगातार देखते रहो और चलाते रहो बाइक को, या एक आदमी को बिठा दो साथ, दूसरे को लगातार देखता रहे, उसकी रीडिंग नोट करता रहे, तो बहुत सारी रीडिंग नोट कर देगा रास्ते में चलते चलते। क्योंकि कभी तो बाइक 220, मान लो सपोज करो 20 के आसपास स्पीड से चल रही है, कभी 20.1 दिखाएगा, कभी 20.2 दिखाएगा, कभी 24 पॉइंट समथिंग दिखाएगा, ठीक है, कभी 25 की स्पीड दिखाएगा। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रीड करेगा। स्पीड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वो बाइक वाला किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में थोड़ी चल रहा है, वो तो कभी इस गली में जा रहा है, कभी नॉर्थ में जा रहा है, कभी वेस्ट में जा रहा है, इसलिए मैं स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो जो रीडिंग है ना, ठीक है, उस रीडिंग को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो स्पीड उसी इंस्टेंट पे होती है जिस टाइम पे हमने नोट की होती है। उससे जैसे ही थोड़ा 1 सेकंड चेंज हुआ तो हो सकता है स्पीड बदल जाए, एक्सेलेरेशन हो गया हो, या हो सकता है कि रास्ते में थोड़ी मिट्टी आ जाए, स्पीड ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से चेंज हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, है ना। तो इस टाइप की जो स्पीड होती है
उस स्पीड को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हर एक इंस्टेंट पे चेंज होती रहे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इंस्टेंट पे चेंज ही हो सकता है कि जो अभी स्पीड हो उसकी, ठीक है, वो 5 सेकंड के बाद भी वही हो, लेकिन बीच में तो कई बार चेंज होगी ना। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट द स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम यही चीज़ है, बट उसमें आदमी स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा, रास्ते में ब्रेकर भी आएगा, ठीक है, रास्ते में कहीं पानी भी भरा होगा, रास्ते में ब्रेक भी लगाएगा वो, ठीक है, कहीं ओवरटेक करेगा तो स्पीड बढ़ाएगा भी, लेकिन वो स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर चलता रहे तो उसका जो ओडोमीटर है वो जो अलग अलग रीडिंग शो करेगा, उनमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी रीडिंग होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, है ना। और इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कभी हमें इनको रिप्रेजेंट करना हो ना, शो करना हो, तो इनको शो हम इस टाइप से करते हैं। देखो, ऐसे शो करते हैं, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि किसी पार्टिकल की जो स्पीड है ना वो 2t + 1 मीटर पर सेकेंड है। मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 2t + 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में है। डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो, है ना। अब ये चीज़ हमें बता क्या रहा है, ये इक्वेशन क्या बता रही है हमें, ये बता रही है हमें, देखो 0 सेकेंड पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, टी की वैल्यू 0 पुट करो, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब जिस टाइम वो चला था उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड थी, है ना। फिर जैसे ही स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, उसके ठीक एक इंस्टेंट, थोड़े से इंस्टेंट के बाद, मतलब 0.1 सेकेंड के बाद ही, 1 सेकेंड की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, 0.1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, एक छोटे से इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी है, 0.1 पुट कर दो यहाँ, कितना आएगा, 1.2 आएगा, है ना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखो एक थोड़े से इंस्टेंट में स्पीड बदल गई, तो ये वाली जो स्पीड है, इस स्पीड को कौन सी स्पीड बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंट कौन सा है, ये वाला इंस्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन से शो करते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस ये है कि इसमें डायरेक्शन गिवन होती है वेलोसिटी में, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, बॉडी किधर भी जा सकती है, इधर उधर कहीं भी जाए। ठीक है, लेकिन हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहेगी या स्पीड चेंज होती रहेगी। कोई भी तुम टाइम की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे, जैसे मान लो 10 सेकंड्स पे अगर तुम वेलोसिटी फाइंड आउट करो तो 10 सेकंड्स पे कितनी होगी वेलोसिटी, 21 मीटर पर सेकंड, है ना। और 10 सेकंड से जस्ट थोड़ा सा कम सेकंड, 9.99 सेकंड ही पुट कर दो, 9.99 सेकंड, तो उसमें 21 थोड़ी आंसर आएगा। ठीक है, 10 सेकंड से थोड़ा सा कम, 9.99 सेकंड ही पुट किया तुमने, तो आंसर 21 थोड़ी आएगा, 21 से थोड़ा कम आएगा, है ना। जो भी आएगा दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी और स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया। ठीक है, अब एवरेज की बात बता देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो एवरेज का मतलब मैं समझा दूंगा, और वेलोसिटी और स्पीड से तो तुम समझ ही जाओगे कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो बाइक पे या कार में या कैसे भी अपने खुद से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो, है ना। और स्पीड का मतलब वो कहीं कहीं भी जा सकता है, इधर उधर। ठीक है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, एवरेज, सपोज कर लो एक आदमी को यहाँ से, और ठीक है, ये है गुरुग्राम और ये है दिल्ली। ठीक है, गुरुग्राम से दिल्ली में जाना है। ठीक है, तो अपनी बाइक उठाएगा और चलेगा, पहले हाईवे पे जाएगा, पहले मतलब अपने घर से रोड पे जाएगा, मेन रोड पे, मेन रोड से हाईवे पे जाएगा, हाईवे से फिर, हाईवे भी बिल्कुल सीधा थोड़ी होगा, हो सकता है बीच में हाईवे भी टर्न ले रहा हो, लेफ्ट राइट साइड में कहीं मुड़ के जा रहा हो, तो वो आदमी कैसे भी मतलब चल चुला के फाइनली यहाँ दिल्ली पहुँच जाएगा, है ना। अब जब वो दिल्ली पहुँच गया ना, तो उसने यहाँ से लेके और दिल्ली तक जिस बाइक पे गया है, ठीक है,
उस बाइक में डिस्टेंस मेजर करने का भी एक मीटर होता है, ठीक है, जो ये बताएगा कि वो कितना दूर चल चुका है, जो ये बताएगा वो कितना दूर चल चुका है। वो उसकी मतलब उसका डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस बताएगा वो, है ना, डिस्टेंस से तो बताएगा क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ बताता है जहाँ जहाँ वो होके आएगा, ठीक है। अगर मान लो एक गली में चला गया और फिर वापस आ गया तो जाने का और आने का दोनों की रीडिंग नोट कर लेगा वो कि इतना गया और इतना ही वापस आया, सब कुछ बता देगा जो उसने ट्रेवल किया है। तो वो डिस्टेंस बताएगा, ठीक है, वो क्या बताएगा, डिस्टेंस। तो मान लो कि उस आदमी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 250 किलोमीटर, सपोज कर लो वैसे रफली, ठीक है, और उसको दिल्ली जाने में यहाँ से 5 घंटे का टाइम लग गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो 250 किलोमीटर उसने 5 आवर्स में ट्रेवल किया है, 250 किलोमीटर उसने 5 आवर्स से ट्रेवल किया है। ये जो उसने ट्रेवलिंग की है, ये जो उसका ट्रेवल था, ये वेरिएबल स्पीड के साथ था या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ था? वेरिएबल स्पीड के साथ, है ना, क्योंकि अपने घर से वो पहले मेन रोड पे गया होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई दोस्त मिल गया होगा, उससे बात की होगी 5 मिनट, ठीक है, फिर थोड़ा आगे चला गया होगा, फिर चाय की शॉप दिखाई दी, चाय वाय पी ली होगी, मान लो ठंड का टाइम है, ठीक है, फिर थोड़ा और आगे चला होगा, रास्ते में ब्रेकर आ गया होगा, स्पीड को कम कर लिया होगा, ठीक है, फिर हाईवे बिल्कुल प्लेन आ गया होगा तो स्पीड बढ़ा दी होगी, फिर रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया होगा, चालान उलान कटवाने में 5-7 मिनट लग गए होंगे, ठीक है, ऐसे कुल मिला के टोटल मिला के 5 घंटे लगे उसको। तो वेरिएबल स्पीड के साथ चला है वो आदमी, है ना। तो अगर वो अलग अलग स्पीड के साथ जाता है तो उसको 5 घंटे लगते हैं, वो 250 किलोमीटर कवर करता है। लेकिन मान लो कि उसने ठान रखा है कि सीधा अपने घर से और जहाँ पहुँचना है दिल्ली में, ठीक है, वहीं पे जाना है, कहीं रुकना नहीं, ना स्पीड बढ़ानी ना स्पीड घटानी, कुछ भी नहीं करना, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाना है, लेकिन 5 ही घंटे लेने हैं, टोटल 5 घंटे में ही जाएगा वो, लेकिन कहीं भी नहीं रुकेगा, कहीं किसी से बात नहीं करेगा और ना अपनी स्पीड कम करेगा ना ज़्यादा करेगा। तो उसको कितनी स्पीड से चलना चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए, है ना। तो 5 घंटे में पहुंच जाएगा 250 किलोमीटर। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में हो सकता है कि कभी कभी उसकी स्पीड 180 पे भी पहुंच गई हो, ठीक है, जब मान लो उसने नई बाइक ली है, रास्ते में कोई लिफ्ट के लिए कोई दोस्त बैठ गया, उसको स्पीड दिखाना चाहता है अपनी, तो 180 तक भी चला दी होगी उसने, ठीक है। तो यहाँ तो उसकी स्पीड 180 तक भी पहुँच गई होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, अगर वो आप उतना ही डिस्टेंस कवर करना चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड इतनी होनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। अगर वो आदमी मतलब इरेगुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज दैट सिंगल स्पीड, that value of single velocity with which if a particle moves then it will cover the same displacement in same time। मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया गलती से, स्पीड की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज दैट सिंगल स्पीड with which if a particle moves then it will cover the same distance in same time as it is covered by with the variable speed। जो वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल किया था उतने टाइम में, ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करे उतने टाइम में, तो वो जो सिंगल स्पीड की वैल्यू होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी के लिए भी सेम यही डेफिनेशन है, लेकिन उसमें ये है कि आदमी सीधी लाइन में चलेगा, बस स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो एक आदमी है यहाँ से चला 1 आवर तक चलता रहा, ठीक है, और 1 आवर तक चलता रहा वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। तो मैं ये क्या बोलूँगा, 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, वेलोसिटी फॉर 1 आवर। फिर वो अगले 2 घंटे तक चला, अब थोड़ा रास्ता अच्छा था तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा के 60 कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 2 आवर्स तक चलता रहा, ठीक है, और बाकी फिर स्ट्रेट लाइन पे चला, ठीक है, लेकिन 20 की स्पीड से चला क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब था और 1 घंटे तक चला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से चल रहा है,
क्योंकि कहीं पे इसकी स्पीड 30 है, कहीं 60 है, कहीं 20 है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है ना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है ना इसलिए वेलोसिटी। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि इस आदमी की एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब देखो इसने यहाँ से आते पहुँचने में कितना टाइम लिया, 4 आवर्स का, है ना। और 4 आवर्स में ये कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा, कितना किया है ये डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 1 आवर तक चला, यानी कि 30 किलोमीटर कवर किया होगा। फिर उसके बाद वो 60 की स्पीड से 2 आवर तक चला, मतलब उसके बाद 120 किलोमीटर चला होगा, है ना। 60 की स्पीड से 2 आवर्स तक चला है वो, और फिर 20 की स्पीड से 1 आवर तक चला, तो 20 कवर किया होगा 20 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया 170, 40 + 30 170 हो गया। मतलब वो आदमी जहाँ से चला था और जहाँ पहुँचा है उन दोनों के बीच में उसने 170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कौन सी वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी से, तो कहीं उसकी वेलोसिटी 30 थी, कहीं 20, कहीं 60, है ना। अगर यही आदमी इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट फिक्स वेलोसिटी से चलना चाहे, ठीक है, और सेम उतना ही टाइम लगाए, कितना टाइम 4 आवर्स, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, टोटल नहीं, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना ये आदमी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे हम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना चाहिए, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, यहाँ से 170 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है इसको, 4 आवर्स का टाइम लगा है, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व किया कितना आ जाएगा ये बताओ, ये आ जाएगा, अरे बता दो भाई, 42.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर ये आदमी 42.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, वेलोसिटी से चले ना, और ना उसको कम करे ना ज़्यादा करे, तो सेम डिस्प्लेसमेंट सेम उतने टाइम में कवर कर लेगा। सो दिस 42.5 किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड दी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मेनली हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में याद रखना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से तो ज़रूरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस नाम जहाँ भी आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन भी होता है, एक आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इनका जहाँ पर भी कंसेप्ट आएगा ना, वहाँ हमें थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट यूज़ करना है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पार्ट है जो फिजिक्स में यूज़ होगा, वो मैं यहाँ तुम्हें बताऊँगा फिजिक्स में ही, ठीक है। फिजिक्स में भी मैथ्स का कुछ पार्ट यूज़ होता है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, और जब तक हमें नहीं पता होंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसमें, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर ली, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स का चलो अगर कर लिए होगे तो एक बार रिवाइज करवा देंगे, उसमें पता भी चल जाएगा कि तुमने कितनी कर ली, ठीक है। और अगर नहीं की होगी तो उतना और बताएंगे जितना तुम्हें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। बाकी तो मैथ्स में पढ़ ही लोगे, ठीक है। मैथ्स में तो पूरा चैप्टर ही है, फिजिक्स लायक तो हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसमें देख लेंगे कि तुम्हें कितना आता है डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, कि एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो भाई, अभी तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल लग रहा है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सिंपल ही तो है, यहाँ क्या मुश्किल थी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, ए से बी तक कितना है ना, और टोटल कितना टाइम लगा ए से बी तक, वो पता होना चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, है ना। ठीक है, अभी करना, एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है,
सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शायद तुमने किया भी हो किसी ने। अ पार्टिकल कवर्स half of the displacement. A particle covers half of the displacement with 30 km per hour. A particle covers half of the displacement with 30 km per hour and other half with 60 km per hour. ठीक है, मतलब चलो ठीक है, अब क्वेश्चन कंप्लीट कर लो पहले। फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ना ये, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी पूछा है। फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद 30 km per hour एंड द अदर हाफ विद 60 km per hour। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। 45 गलत है, जब तो कहा था ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तुम तो स्पीड्स का एवरेज निकाल दिया, 60 और 30 का। एवरेज वेलोसिटी का मतलब स्पीड्स का एवरेज थोड़ी है, मतलब वेलोसिटीज का एवरेज थोड़ी है। 30 और 60 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, 45 आ गया, है ना? ठीक है ना? इस फॉर्मूले में कहा लिखा है कि ऐसे करना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करो कि बॉडी कितना चली है और उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लो किसी आदमी को दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आधा जो डिस्टेंस है वो तो 30 km पर आवर की स्पीड से कवर करेगा और बाकी जो आधा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 60 की स्पीड से कवर करेगा, मतलब वेलोसिटी से। हैं? दे तो रखा है हाफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड भी दे रखी, वेलोसिटी भी दे रखी। चलो इसमें मैं थोड़ी हिंट देता हूँ तुम्हें, ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। थोड़ी हिंट देता हूँ तुम्हें, उसका यूज करके इसको आगे सोल्व करना। देखो, इस आदमी को जाना है ए से बी तक, तो ये तो हो गया हाफ डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक हाफ हो गया ना, और बाकी हाफ ईस्ट साइड वाला है ना? हाफ डिस्प्लेसमेंट को मैं कितना मान लूं, तुम बताओ? ऐसा करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर मान लो, 50 हाफ इधर हो जाएगा, 50 हाफ इधर हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, जैसे ये बता रहा है, क्या नाम भाई? चिराग बता रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो उस आदमी को कवर करना है उसको x मान लो, 2x मान लो, 2x। तो हाफ कितना हो जाएगा? x, और बाकी हाफ कितना बचा? तो उस आदमी को टोटल कितना कवर करना है? 2x, है ना? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया, जो उसे कवर करना है कितना? 2x। अब टाइम और पता करना है, क्योंकि हमें दो ही चीज़ें पता होनी चाहिए बस, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, है ना? क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहाँ पर, इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो स्पीड है पार्टिकल की वो कितनी है? 30, और यहाँ पर स्पीड कितनी है पार्टिकल की? 60 किलोमीटर पर आवर, यही है ना? ये बताओ, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 6th क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? वन आवर। भाई यहाँ से मान लो किसी बच्चे का अगर 100 किलोमीटर दूर है और वो 50 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की स्पीड से चलता है, तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का टाइम लगेगा। मतलब तुमने क्या किया, टोटल जो डिस्टेंस कवर है उसको टोटल स्पीड से डिवाइड कर दिया। इस आदमी को ए से सी तक कितना कवर करना है? एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? 30 से। कितना टाइम लगेगा? x/30। और जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, है ना? तो इस पूरे मोशन में
जो आदमी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 2x है, और 2x डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टोटल टाइम लगा वो टाइम लगा x/30 एक लगा और x/60 एक और ये दूसरा टाइम लगा, है ना। टोटल तो इतना ही लगा ना। स्टार्टिंग के हाफ डिस्प्लेसमेंट में x/30 टाइम लगा, बाद वाले हाफ में x/60 लगा, या नहीं। टोटल टाइम कितना हो गया देखना, एलसीएम ले लो। 60 2x x 3x 60 x/20 यही आएगा ना। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टोटल टाइम x/30 प्लस x/60, जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट कर ली। कितनी आई इसकी वैल्यू, x/20 आई है ना। तो ये इतना ये आ जाएगा हमारे पास 2x/x/20, है ना। x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आए समझ में। क्लास के बीच में अगर किसी को पानी पीना हो तो सिर्फ एक बच्चा जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो उसके बाद दूसरा जाएगा। ऐसा नहीं सारे उठ के एक साथ चले जाओगे। हाँ भाई हर्ष, समझ में आ रहा है। हर्ष, मोहित, मोहित स्वामी, यस सर। आ रहा है यस ना सर। समझ में। हाँ ठीक है। सर। अच्छा भाई ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुमसे। अरे बस 10 मिनट की बात है, बैठे रहो सारे ही चल पड़े। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल कवर्स a particle covers half of the displacement with 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग with 60 किलोमीटर पर आवर and the rest with 120 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अरे हर्ष कैसी ये आवाज आ रही है, फैन वैन ऑन कर रखा है या फिर कूलर ऑन कर रखा है। हाँ भाई मोहित, आवाज आ रही है तुम्हारी तरफ से काफी। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है ना। मेरा तो ऑफ है। अच्छा चलो ठीक है, आवाज तो साफ सुनाई दे रही है ना। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन करो ये वाला। A particle covers half of the displacement with 30 kilometer per hour, one third of the remaining with 60 kilometer per hour, and the rest with 120 kilometer per hour. Find the average velocity. अच्छा, रेक्टिलिनियर और ऑसिलेटरी ट्रांसलेटरी ये मोशन बता दिए थे ना मैंने तुम्हें।
तुम ये क्वेश्चन ट्राई करो 2 मिनट के लिए, मैं तुम्हारी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। क्या आंसर आया भाई? 30 पॉइंट। हाँ, पॉइंट्स में भी हो सकता है। फिर वैसे बता दो, रेशियो में बता दो कितना है। हाँ भाई, आशुतोष कहाँ है? आशुतोष ठीक है। चिराग, चिराग कटारिया। हर्ष, हर्ष एब्सेंट, अच्छा ऑनलाइन, ठीक है। क्रिश वर्मा, लक्ष्य कुमार, लक्ष्य कहाँ पे है? लक्ष्य कुमार, ठीक। महक राणा, महक कहाँ पे है? मोहित स्वामी, मोहित स्वामी, यस सर। ठीक है। मौसम, मौसम। मुस्कान, मुस्कान मिश्रा एब्सेंट। निशांत कटारिया प्रेजेंट। प्रिंस, प्रिंस कहाँ है? रुद्र ठाकरान, रुद्र एब्सेंट। सक्षम, सक्षम। सुमन कुमार, विशाल कश्यप, यथार्थ, योगेश, योगेश शर्मा, ठीक है। वन मिनट। देखो 30, भाई मुझे चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अभी तुम्हारे सामने कैलकुलेट कर देता हूँ, जिसका आंसर मैच करे हो बताना। क्वेश्चन ये कह रहा है अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ऐसा करता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट को कितना एज्यूम करूँ? 2x, 2x ही मान लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा। तो 2x का हाफ कितना हो गया? x, और बाकी हाफ कितना हो गया? वो भी x हो गया। ये जो स्टार्टिंग वाला हाफ इसने बताया, ये इसमें स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है? 30। अच्छा, अब आगे कह रहा है 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। देखो हाफ कवर करने के बाद तो रिमेनिंग तो बाकी हाफ ही बचा, x ही बचा ना बाकी। तो कह रहा है कि इसका जो 1/3 है ना, इस रिमेनिंग का 1/3 मतलब इसका 1/3, ये जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, इस x का 1/3 मतलब कितना? ये क्या स्पीड रही इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये बाकी बताओ, रेस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कितना बचा? 2x/3 बचा। क्योंकि ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो x में से ये x/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। बातें नहीं करो भाई। x में से x/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 2x/3। और इस 2x/3 में स्पीड क्या है? बस अब तुम्हारा मेन काम क्या है? टाइम को देखना। टाइम कितना है?
ये वाला टाइम बताओ, सबसे पहला वाला T1 लिख लेता हूँ मैं इसको अभी, ठीक है। कितना, x/30। दूसरा वाला बताओ T2, x/3/60 आएगा, x/3/60 तो कितना आएगा, x/180। x/3 को 60 से डिवाइड करना है, x/180 आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा, T3 वाला 2x/3 को इससे डिवाइड करना है तो 2x/360 आ जाएगा, है ना। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है यहाँ पे, 2x ही है ना। और टोटल टाइम को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, x/30, x/180, 2x/360, ठीक है। आगे देखो इसको, 2x बाय ये कितना आएगा, 360 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आएगा 12x प्लस 2x प्लस 2x, ठीक है। दिस विल बिकम 2x बाय 16 आएगा ना, और 360, 2 8 जा 16, 4 से कैंसिल कर दो, 90/2, 45। हाँ भैया था, कहाँ गलती कर दी, 30 पॉइंट कुछ आ रहा था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या गलती होगी, गलती अभी तक पता ही नहीं चली। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना ये कैसे किया है, थोड़ा ऊपर कर दें। नोट कर लो भाई इसको। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, हो सकता है यहाँ भी कुछ गलती हो, पर तुम इतने सारे देख रहे हो, गलती तो नहीं होगी, ठीक है। 45 आएगा। वन मिनट। क्या पूछ रहे हो तुम, यथार्थ क्या पूछना है कुछ इसमें, क्या पूछना है देखो। अरे लास्ट बेंच, चुप हो जाओ भाई। x/3/60 है, हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है देखो, ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे आया। x/3, सुनो एक मिनट, x/3/60 है, x/3 सुनो भाई, हाँ भाई यथार्थ, x/3/60 है। अपॉन का मतलब क्या है, अपॉन का मतलब डिवाइडेड बाय 60 तो है। अरे नीचे डिवाइड कर दे, ऐसे डिवाइड कर भाई, 2/5 लिख दे या 2/5 लिख दे, बात तो एक ही है। 2/5 लिख दो या 2/5, उसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है ना।
तो x/3 डिवाइडेड बाय 60 है। x/3 अगर कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, ये 60 को 1/60 कर देंगे, है ना, तो कितना आएगा x/180। ठीक है। और अगर वैसे करना चाहो तुम, जैसे वो दूसरा भाई बता रहा है, ठीक है, वैसे देख लो, x/3 डिवाइडेड बाय 60/1। 60 का मतलब 60/1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और तुम ये कहो 60 के अपॉन 1 क्यों लिख दिया, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 और 60/1 एक ही बात है। तो ये है x/3 और ये 60/1 को 1/60 लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, ये भी x/180 आएगा। ठीक है, आगे समझ में? अरे कोई नहीं, कई बच्चे ऐसे डाउट पूछ लेते हैं। एक बार एक लड़का था, तो मैंने आंसर कैलकुलेट किया, मैंने आंसर बता दिया x = 5/1। मैंने कहा ये आंसर आ गया हमारा। तो कह रहे सर बुक में है ना पीछे x = 5 दिया हुआ है, 1 तो आई नहीं। कह रहा बुक में 5 ही दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ। ठीक, चलो ठीक है, आगे सबके समझ में? चलो।